गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन का जो हमारा अगला पोस्चर है, जैसा कि आपको पिछली क्लास से याद होगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अस्थमा की बात कर रहे हैं। और अस्थमा के लिए जो पोस्चर बेनिफिट्स करते हैं उनकी सीरीज में आज की हमारी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है मत्स्यासना। तो देखते हैं जरा मत्स्यासना कैसे किया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह हम उसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम आराम से लेट जाएंगे। देखिए, इस पोस्चर को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा उस सबका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। सबसे पहले तो लेटे लेटे ही जो हमारे पैरों की पोजीशन है वो पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर पद्मासन वाली पोजीशन में हम लोग ले आएंगे पैरों को, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए, लेकिन सभी इस प्रकार नहीं कर सकते, इसलिए ये तरीका हम सजेस्ट नहीं करेंगे। आप पैरों को खोल लीजिए। इसके बाद जो अगला पोस्चर हम कर सकते हैं सुविधानुसार, वो वज्रासन की पोजीशन है। जैसा अभी आप नोटिस करेंगे, वज्रासन की पोजीशन में घुटनों से पैरों को मोड़कर पीछे अंगूठे आपस में मिले हुए पैर के पंजे के, और उसके ऊपर हम सीधे बैठेंगे। तो ये वज्रासन की पोजीशन होती है हमारी। लेकिन इस तरह भी हम नहीं करेंगे, जिसको ज़्यादा बेहतर लगे वो उस तरह कर सकता है, इसलिए हम पोजीशन आपको बता रहे हैं। हम इसको करेंगे पद्मासन की पोजीशन में ही। सबसे पहले हम पद्मासन की पोजीशन लगाएंगे बैठकर ही। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ अपना ध्यान बिल्कुल एकाग्र करना है हमें, ताकि योग का हम कहीं बेहतर फायदा ले सकें। ये देखिए, इस तरीके से पद्मासन की पोजीशन है, हाथों की पोजीशन है, पैरों की पोजीशन है। इस तरीके से प्रशिक्षु इसको आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप मत्स्यासन की पोजीशन में आते जाइए। आपको हाथों का सहारा लेना है, कोहनियों का सहारा लेना है, और कोशिश करनी है कि आप अपने फोरहेड को पीछे ज़मीन पर टिका देंगे। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आपको कोहनी की सपोर्ट लेते रहना है। नोटिस कीजिए कि आपकी नेक और आपकी लोअर बैक तक एक कर्व बन गया है, एक पुल बन गया है, और इस कर्व का होना ज़रूरी है। यही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। आप नोटिस करें, इसमें आपके शरीर पूरे अंग प्रत्यंग इसमें इन्वॉल्व हैं। पैरों से लेके आपके फोरहेड तक, गर्दन तक, हर एक जो आपका अंग है वो इसमें इन्वॉल्व है। इतना बेहतर पोस्चर है ये, आपको बहुत फायदे देता है, बहुत बेनिफिट्स देता है। आइए थोड़ा देखें नज़दीक से। यह देखिए, बिल्कुल फोरहेड नीचे है, ठोड़ी आसमान की तरफ, चिन जो है बिल्कुल खुली हुई ओपन आसमान की तरफ, और ये गर्दन के से लेके लोअर बैक तक एक ब्रिज बना है। और आप कोहनियों की सपोर्ट रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके पैरों वाले जो थम्स हैं उनको आप हाथों से पकड़ के रखेंगे, होल्ड रखेंगे। ये पद्मासन वाली पोजीशन रहेगी आपकी। ये इस तरीके से हम लोग मत्स्यासन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपके पैरों के इन्वॉल्वमेंट से थाई मसल को मजबूत करता है, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उतने फ्लेक्सिबल करता है, उन्हें और बेहतर बनाता है। आपकी लोअर बैक को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ये। आपके पेट में पूरा खिंचाव है, आपकी पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करता है। आपके लंग्स एकदम ओपन हैं, उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा देता है, उनके लास्ट ऑक्सीजन इनहेलिंग पॉइंट तक उन्हें ओपन कर देता है। इसी तरीके से आपका हार्ट भी ओपन होता है, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी पूरी बॉडी में शानदार जाता है। आपकी जो नेक है उसका भी पूरा खिंचाव है। आप देखिए बहुत ध्यान से, आपकी गर्दन के भी सभी अंग प्रत्यंग, सारे ज्वाइंट, सारी मसल्स बहुत स्ट्रोंग हो जाती हैं। इतना बेहतर पोस्चर है, लाजवाब है। लेकिन मैं फिर बताता हूँ, बिना डॉक्टर की सलाह के और बिना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के पास हुए बिना आप इसे नहीं करेंगे। कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, उन्हें भी हमें ध्यान रखना है।
और दिक्कतों में जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर एक बॉडी पार्ट पर, जॉइंट पर एक लोड क्रिएट हो रखा है। तो अगर आपको कोई भी जॉइंट की प्रॉब्लम है तो आप इसे नहीं करेंगे। आपने कोई सर्जरी करवा रखी है लोअर बैक पे, आपके पेट पे कोई सर्जरी हुई है, आपकी नेक पे कोई सर्जरी हुई है, दिक्कत है मत कीजिएगा। लेकिन फायदे भी इसके बहुत हैं। सर्वाइकल वालों के लिए बढ़िया है, अस्थमेटिक के लिए तो शानदार है, लाजवाब है, उसके बारे में हम बता ही चुके हैं। तो इस तरीके से ये पोस्चर हमें और बेहतर बनाता है। इस आसन को नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ करते हुए हम एटलीस्ट 5, 7, 8, 10 सेकंड तक इसे कर लेंगे। उसके बाद जब नॉर्मल पोजीशन में आना है तो धीरे से आना है। किसी भी लोड को एकदम जर्क के साथ हम नहीं छोड़ेंगे, झटके के साथ हम नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले हमें पैरों के अंगूठे छोड़ने हैं। हम रिलैक्स करके हाथों को ज़मीन पे ले आएंगे और कोहनी तक के हाथ हमारे ज़मीन पे रहेंगे। उसके बाद हमारा जो फोरहेड ज़मीन पे टिका हुआ है, हम उसे धीरे 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 नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे। ठीक इस तरह से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। जॉइंट्स का बहुत नाजुक काम रहता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी तरह का कोई झटका नहीं देना है, कोई जर्क नहीं देना है। इसके बाद हम धीरे धीरे अपने पैरों की पोजीशन को भी लूज करेंगे और उन्हें भी हम नॉर्मल पोजीशन में धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ले आएंगे। क्योंकि जॉइंट्स पे काफ़ी लोड है, इसलिए बिल्कुल भी प्रेशर से कोई काम नहीं करना है, झटका नहीं देना है। इसके बाद हम धीरे धीरे बैठ जाएंगे, बहुत धीरे धीरे उठेंगे और बैठ जाएंगे। कोहनियों की सपोर्ट हमारी रहनी चाहिए उठते हुए। कमर सीधी करेंगे, कुछ देर आराम से रिलैक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा सुखासन की पोजीशन में बैठेंगे और अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे आगे वाली साइड, क्योंकि जो कर्व था हमारा उसके अपोजिट साइड, ताकि हमारे जो जॉइंट्स पे लोड था, जिन मसल्स में खिंचाव था, उनमें काफ़ी रिलैक्सेशन मिले, काफ़ी बेहतर रहेगा ये उस सब के लिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस पोस्चर से आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी लेग्स, आपके नीज, आपका पेट, आपकी चेस्ट और आपके गले के ऊपर, नेक के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। साथ ही आपके लंग्स में जो फैलाव है वो और ज़्यादा हो जाता है। मैंने पहले बताया कि लास्ट स्टोरिंग पॉइंट तक ऑक्सीजन के ये आपके लंग्स को खोल देता है और ये बहुत बेहतर बड़ी बात है। इसके साथ ही गले को जो कर्व था, हमारी नेक पे जो कर्व था, उसकी वजह से थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं हमारी, जो ग्रंथियां हैं हमारी, उससे हार्मोन्स का उचित मात्रा में स्राव होता है। एक बैलेंसिव वे में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे व्यक्ति के शरीर का बहुत बेहतर विकास हो जाता है। लोअर बैक में बहुत बेनिफिशियल है। आपके अगर एंकल्स में दर्द है उनके लिए बहुत बढ़िया है। पेट के रोगों के लिए ज़बरदस्त तरीके से बेहतर है। थायराइड, डायबिटीज़, अपच, आपको भोजन पचने में परेशानी होती है, उनमें बहुत लाभकारक है, बहुत लाभकारक है। आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, कोई भी श्वास संबंधी दिक्कत है, उसके लिए बड़ा शानदार है। इसके अलावा अगर आप में कोई एक्स्ट्रा फैट जमा है आपके पेट की साइड, उसे रिलीज करने में भी ये बहुत बढ़िया है। इसके अतिरिक्त कुछ सावधानियां भी हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं। ज्वाइंट्स रिलेटेड, शरीर के किसी भी ज्वाइंट से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है, चाहे वो आपके नेक की है, चाहे वो आपके एंकल की है या आपकी लोअर बैक है, जो भी ज्वाइंट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आप उसके रहते डॉक्टर की सलाह के बिना आप इसे नहीं करेंगे। इसे सुबह खाली पेट ही करना चाहिए, तमाम आसनों की तरह। तो खाली पेट ही करें। अगर शाम को करना है तो ध्यान रखिएगा कि उससे पहले आपको पेट खाली करना है और भोजन के भी आपको एटलीस्ट 4-5 घंटे हो चुके हों। इससे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर माइग्रेन है, अगर आपको नींद कम आती है, तो भी आप इस क्रिया से परहेज करेंगे तो बेहतर है। इस पोस्चर को नहीं करेंगे तो अच्छा है। हॉर्निया है, अगर पेप्टिक अल्सर आपको है तो इस आसन से बचिएगा। ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी हैं, और लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर पोस्चर है ये। मैं फिर बता दूं कि आपको किसी भी ट्रेंड आदमी की निगाह में
के साथ रहते हुए इसको परफॉर्म